Good morning, students. Before we start our new exercise, that is exercise 3.3, we will just study about what are parallelograms. कि parallelograms होते क्या हैं. पैरेललोग्राम शेप देख के आपको लग रहा है कि ये 4 साइडेड फिगर है, यानी कि ये एक क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है. पैरेललोग्राम में भी कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स 4 एंगल्स. तो जो ये वर्ड है हमारा पैरेललोग्राम, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे है पैरेलल. पैरेलल क्या होता है? जब एक दूसरे के हम पैरेलल होते हैं तो पैरेलल लाइंस हो गई जो आपस में एक दूसरे को कहीं जाके कट नहीं करती. यानी कि ए बी को मैं एक्सटेंड करूँ, डी सी को मैं एक्सटेंड करूँ, तो ये आपस में आगे चल के कहीं पे भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं, कट नहीं कर रही हैं. तो ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, जो कि 4 साइडेड हो. अब पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हो जाती है, अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि ये 4 साइड की फिगर है. हुज साइड्स आर पैरेलल, इसके साइड्स पैरेलल होते हैं. आप इन्हें एक्सटेंड करेंगे, ये कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, एक दूसरे के पैरेलल चलते जाएंगे. दैट आर पैरेलल लाइंस. सेकेंडली, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं. अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो अपोजिट साइड भी कितने का होगा? 5. इफ़ इट इज़ 5 इट इज़ ऑल्सो 5, क्योंकि ये शेप क्या है? स्क्वेयर. तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे? इक्वल. सिमिलरली इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं. अगर डी इज़ 90 डिग्री तो बी भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. क्योंकि क्या हो गया? अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल हो गए जब उसी सेम लाइन पे दो एंगल्स जो बनते हैं हमारे, यहाँ पे बन रहा है हमारा एंगल डी और एंगल सी, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. यानी कि एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल डी 90 डिग्री है तो एंगल सी कितना हो जाएगा? एंगल सी हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये भी हमारा क्या निकल गया? 90 डिग्री. व्हेन एंगल सी इज़ 90 तो ऑटोमेटिकली एंगल ए भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि अभी आपको बताया कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल. तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी? पहली प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, then opposite sides are equal, then opposite angles are equal. फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री. दैट मीन्स उन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. क्लियर? नाउ कम टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड. तो हम यहाँ पे इसको करेंगे, जैसे कि फिगर दे दिया ABCD, ये इसके डायगनल्स दे दिए. अब जो है पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं बेटा वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वली हाफ डिवाइडेड. अब यहाँ पे क्या कहा गया है? AD. AD इज योर साइड. तो AD के अपोजिट साइड कौन सा हो गया? CB. तो A के सामने B है तो हम पहले क्या लिखेंगे? BC. AD के अपोजिट हो गया BC. ये साइड इक्वल हो गए. क्यों हो गए अपोजिट? बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल. क्लियर? देन एंगल DCB, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा? नेचुरली उसके अपोजिट साइड का. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंगल DAB. DAB ये वाला एंगल, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. नाउ OC, ये वो OC किसके बराबर होगा? अभी मैंने आपको बताया कि जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स क्या है? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट करने का मतलब क्या? हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अगर OC इस लाइन, इस डायगोनल AC का हाफ है तो अदर हाफ क्या हो गया? OA. तो दैट इज इक्वल टू OA, बिकॉज इसका भी रीज़न क्या हो गया? डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर. नेक्स्ट एंगल DAB, यानी कि एंगल A प्लस एंगल CDA कितना होगा? अभी बताया था कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन X, Y एंड Z. आपको इस फिगर को देखते हुए X, Y, Z निकालना है. अब इस फिगर में एक एंगल दे दिया है, दैट इज़ 100. तो इस 100 के अपोजिट कौन सा एंगल है? Y. दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो ऑफ 100. Why? Opposite angles are equal. Done. When I got the value of Y,
जो कि अब हमारी क्या आ गई है 100, तो नेचुरली z निकल जाएगा क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल हो गए d एंड a। दैट मीन्स y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 में से 100 माइनस कर दिया तो z कितना आ गया 80 डिग्री। व्हेन z इज 80 डिग्री तो ऑटोमेटिकली x क्या हो गया अपोजिट एंगल्स, सो z इज ऑल्सो 80 डिग्री, देन x इज ऑल्सो 80 डिग्री बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमारी वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 100, z इज इक्वल टू 80। क्लियर है? अगेन आई एम टेलिंग यू, एक एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री, उसका अपोजिट वाला हो गया y, तो अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से y निकल गया। विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमारा z निकल गया कितना 80 डिग्री। अगेन z और x अपोजिट एंगल्स हैं, तो अगर z 80 डिग्री है तो x भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट फिगर। Here they have given you one angle is 50, you have to find y, x and z. इंटीरियर एंगल नहीं दिया था, इसको हमने अज्यूम कर लिया 1। नाउ इफ दिस इज 50 तो ये एक सेम उस पे है एडजेसेंट एंगल, तो y निकल जाएगा 180 माइनस 50 कितना आ गया 130। जब y 130 आ गया तो y 130 है तो x भी क्या हो जाएगा 130। तो y निकाल लिया, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, 130 डिग्री निकल गया। अगर y 130 है तो x भी क्या हो गया 130, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हमें क्या निकालना है z। अब z निकालने के लिए बेटा 3 तरीके हैं, मैंने अलग अलग लिख के बताए हैं, आपको कोई भी एक वो करना है। जैसे कि ये निकल गया हमारा, ये निकल गया, y भी निकल गया, x भी निकल गया, 1 निकालना है। क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी से भी आप निकाल सकते हैं 1, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इन तीनों को ऐड करके 360 डिग्री से माइनस कर देंगे तो हमारा 1 निकल जाएगा। दूसरा हमारा आता है कि एंगल जो आपका गिवन है x, और ये जो हमारा मेरा 50 डिग्री है, अपोजिट अगर एंगल में कर लूँ तो ये 50 है, तो एंगल 1 भी कितना हो जाएगा मेरा 50 डिग्री। तो ये 50 निकल जाएगा, तो लीनियर पेयर से z निकल जाएगा। लीनियर पेयर पहले हमने किया है प्रीवियस एक्सरसाइज में, एंगल 1 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल 180 डिग्री लाइन स्ट्रेट फॉर्म कर रहे हैं, तो इससे भी एंगल z निकल जाएगा। क्लियर? और एक प्रॉपर्टी लास्ट ईयर आपने पढ़ी थी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो सेम लाइन में है, एक अंदर वाला इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, इसे हम क्या बोलते थे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये हमारा 130 डिग्री है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। मैंने आपको 3-4 मेथड बता दिए हैं। एक बताया मैंने आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, उससे आप एंगल 1 निकाल लो। एंगल 1 निकालोगे तो एंगल z निकल जाएगा लीनियर पेयर से, अपोजिट एंगल से एंगल 1 निकल जाएगा। क्लियर है? एडजेसेंट एंगल से एंगल 1 निकल जाएगा, x प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको जो इजी लगे, या इसलिए मैंने यहाँ बीच में और लिखा है, तो इसमें हमारे सारे एंगल्स निकल गए। क्लियर? Now come to the next one. In this figure also you have to find the value of x, y and z. ये सिंपल काय का है बेटा? Yes, 90 डिग्री। If this is 90 डिग्री then automatically x क्या हो जाएगा? x is also 90 डिग्री। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो अपोजिट एंगल्स जो हैं, ये आमने सामने वाले जो एंगल हैं, इनको हम क्या कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। इफ़ इट इज़ 90 देन ऑटोमेटिकली x भी क्या हो जाएगा 90, तो हमने कर दिया। अब ये 90 डिग्री निकल गया, ये डायगोनल्स ड्रॉ होने के बाद ये मेरा एक छोटा ट्रायंगल बन गया है। ये 90 आ गया, ये 30 आ गया, तो वी कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ y, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमने पुट कर दी, वी विल गेट द वैल्यू y कितना आ गया 60 डिग्री। अब डायगोनल्स जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अब इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एक इस तरफ वाला इंटीरियर एंगल है और एक इस तरफ वाला, तो इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, उस पर हमने प्रॉपर्टी में लिख के बता दिया बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर एंगल y मेरा 60 डिग्री आ गया है तो z भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, अगेन द गिवन फिगर y, x एंड z। दिस वन इज़ 80 डिग्री, तो सामने वाले क्या हो जाएगा 80। क्लियर? नाउ y अगर 80 आ गया है तो एडजेसेंट एंगल से हमारा x निकल जाएगा, एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री दैट इज इक्वल टू, तो ये मेरा निकल गया 100 डिग्री। जब ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा मेरा 100 डिग्री।
लीनियर पेयर से z निकल जाएगा, या सीधी सी बात है बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल, एक अंदर का एंगल और एक बाहर का एंगल ऑन सेम लाइन, सेम पैनल में एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल है, दैट मीन्स ये क्या है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 80 डिग्री है, तो z भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री। आई एम एक्सप्लेनिंग यू अगेन, 80 डिग्री तो अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से y निकल गया, y निकलने के बाद एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी से हम x निकाल लेंगे, क्लियर। और करस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये 80 डिग्री है तो z भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री, क्लियर। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दे आर अगेन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। ये डायगोनल ड्रॉ करने से मेरे दो ट्राइंगल्स बन गए हैं, दिस इज़ 112 डिग्री, तो नेचुरली y कितना हो गया 112 डिग्री, सेम प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब ये निकल गया है तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से x निकल जाएगा, ये 112 डिग्री आ गया हमारा, 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि x कितना आ गया 28 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल है x और y और ऑल्टरनेट हैं, एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं ये, तो x अगर 28 डिग्री है तो z भी क्या हो जाएगा 28 डिग्री। प्रॉपर्टी का रीज़न लिख के बता दिया, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। Now come to the next question, that is, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle D plus B is equal to 180 डिग्री। इसमें आपको एक फिगर दी है और ये पूछ रहे हैं, मैंने एक फिगर की एग्जांपल ले ली है टू एक्सप्लेन यू कि एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने, अब वो कह रहे हैं एंगल B और एंगल D, एंगल D ये है और एंगल B है। अगर मान लो दिस इज़ ऑफ 90 डिग्री तो नेचुरली अपोजिट एंगल क्या होगा सेम, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो सकता है, चांसेस हैं। लेकिन अगर ये एंगल 100 डिग्री है और ये एंगल 100 डिग्री है तो इट इज़ मोर देन 180 डिग्री, तो चांसेस दोनों हैं, मे बी और मे नॉट बी, तो हमने आंसर में लिख दिया है कैन बी और कैन नॉट बी। दोनों को ऐड करने पे 180 हो भी सकता है, 180 से कम भी हो सकता है, 180 से ज़्यादा भी हो सकता है। अभी मैंने आपको विद एन एग्जाम्पल आई एक्सप्लेन यू, अगर बोथ एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री देन द सम इज़ 180 डिग्री, लेकिन अगर दोनों का सम 90 डिग्री से कम या ज़्यादा होगा तो ये 180 डिग्री नहीं होगा। सो योर आंसर इज़ कैन बी और कैन नॉट बी। सेकेंड पार्ट, ए बी इज़ इक्वल टू बी सी, ए बी इज़ इक्वल टू बी सी and this is I think by mistake it is DC, both are equal to 8 centimeter, okay, correct statement, opposite sides are equal, AD 4 centimeter, BC 4.54 centimeter, तो 4 centimeter is not equal to 4.4 centimeter because दोनों equal नहीं है, तो this figure is not a parallelogram. Next one, the question is angle A is equal to 70 degree and angle C is equal to 65 degree. अब पहले तो आप ये देखिए एंगल ए क्या है 70 डिग्री दे हैव गिवन यू, और एंगल सी क्या दिया है 65 डिग्री, जबकि प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा नो, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, क्लियर। Question number 4, draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. एक ऐसी रफ फिगर बनाइए जिसमें आपको बताना है कि वो एक पैरेललोग्राम नहीं है लेकिन कोई भी दो एंगल उसके सेम हो। तो वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अ काइट, हमने काइट की रफ फिगर ड्रॉ कर ली है। काइट क्या है बेटा, इसके जो एक एंगल जो अपोजिट पेयर है एक वो इक्वल होता है, दूसरा इसके एक पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे ये वाला साइड इसके इक्वल हो गया, ये वाला साइड इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ मैंने प्रॉपर्टी आपको लिख के भी बताई है काइट की क्या होती है। काइट जो है इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विद इज एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, द डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अदर, इसके जो डायगनल्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मीन्स 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। दूसरा एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी इज़ इक्वल नॉट इक्वल टू एंगल बी, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। दैट्स वाई जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, एक ऐसी फिगर बनाइए जो कि पैरेललोग्राम ना हो बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स, कि उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं उसका वन पेयर जो है वो इक्वल हो, क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए यानी कि 4 साइड की फिगर होनी चाहिए। तो आपको ये ड्रॉ करके उसके नीचे आंसर लिख देना है काइट। देन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, that is the measure of two adjacent angles of a parallelogram are in ratio 3:2.
उन्होंने आपको दो एडजेसेंट एंगल्स दे दिए हैं, दो लगते हुए एंगल्स दे दिए, जिसकी रेशियो दे दी है 3.2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। आपको दोनों एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बता दिया है कि वो फिगर क्या है, पैरेललोग्राम। तो एक रफ फिगर हमने ड्रॉ कर ली। रफ फी के दो एडजेसेंट एंगल्स ले लिए, उसकी रेशियो क्या है 3:2। तो एक को अज्यूम कर लिया हमने 3x, एक को अज्यूम कर लिया हमने 2x। अब एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ हमने लिख दिया गिवन रेशियो ऑफ अ पैरेललोग्राम 3:2। लेट फर्स्ट एंगल बी 3x, सेकेंड एंगल बी 2x। 3x + 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी से इन दोनों को ऐड किया, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 5, x इज इक्वल टू 36। अब मेरी x की वैल्यू निकल गई है, तो मेरा फर्स्ट एंगल निकल जाएगा। फर्स्ट एंगल क्या है 3x, तो ये जो x की वैल्यू निकली है उसको यहाँ पे पुट कर दो, यानी कि 3 × 36 कितना निकल गया, 108 डिग्री। ऐसे ही सेकेंड एंगल निकल जाएगा 2 × 36, दैट इज़ माई 72 डिग्री। इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। और वही हमारी प्रॉपर्टी है कि दोनों एडजेसेंट एंगल को जब ऐड करेंगे तो उसका सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। 108 डिग्री + 72 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। दैट्स ऑल फॉर टुडे।